पता है, मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, ये इंडियन मुसलमानों को ये मैं बात करना चाह रहा हूं। देखिए, पाकिस्तानी मुसलमान दुनिया की किसी कंट्री में जाता है ना, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। इंडियन मुसलमान की बहुत वैल्यू है। हमारे पासपोर्ट को वो इज्जत नहीं दी जाती जो आपके पासपोर्ट को इज्जत दी जाती है। तो मैं इंडियन मुसलमानों को ये बताना चाह रहा हूं कि आप एक बहुत अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, क्योंकि आपकी कंट्री डेवलप हो रही है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी आप लोग बन चुके हुए हैं। तो आप देखें, कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानदारी है ये, जिनको पैसा मिलता है इस बेस पे कि वो लड़ाई करवाएं हिंदू मुसलमान की। पीस और अमन। देखें, मैं एक और चीज बताता चलूं, इंडिया और पाकिस्तान, ये दो मुल्क एक हो जाएं, हिंदू और मुसलमान ये एक हो जाएं, तो अमेरिका भी आपके कदमों में होगा। सर, मैं लिख के देना चाहता हूं आपको। कई मौलाना साहब ऐसे हैं जो हमें जन्नत के रास्ते दिखा रहे हैं, जो कहते हैं कि आपके बच्चे जन्नत में जाएंगे, आप जन्नत में जाएंगे, और शहीद हो तो आप जन्नत में जाओगे। और आपको पता है कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं? उनके बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, उनके बच्चे यूरोप जा रहे हैं पढ़ने के लिए। मौलाना साहब की बातें बता रहा हूं। देखिए, अभी ये खबर चली कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को थानों में बंद किया जा रहा है। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से आज फिर ये दोबारा पूछना चाहूंगा कि इंडियन नेवी ने जो 19 मुसलमानों की जान बचाई और पाकिस्तानी मुसलमानों की जान बचाई, आपने वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलाया। आप हेट चीजें क्यों दिखाना चाहते हैं? आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में नून लीग जीतेगा। मैं आपको इधर इंडिया की बता रहा हूं कि उधर नरेंद्र मोदी साहब जीतेंगे। क्योंकि वो क्यों जीतेंगे? क्योंकि वो अभी सारी बातें आपने सुनी होगी, आम आदमी को वो राशन की कोशिश करते हैं फ्री देने की, बिजली की कोशिश करते हैं, लोगों को करोड़ों सिलेंडर फ्री दिए हैं मोदी साहब ने। फिर उसके बाद उन्होंने एक इंडिया की हिस्ट्री का इतना बड़ा मंदिर बनाया कि वो मंदिर आप समझ लें कि एक अजूबा टाइप मंदिर है, बहुत बड़े लेवल मंदिर। तो उन्होंने अपने हिंदुओं के लिए बना दिया, हिंदू उधर इबादत करेंगे, उनकी इबादत गाएं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों के लिए भी सोचा है। मुसलमानों के लिए इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बना रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बना रहे हैं। और बड़ी बात बताता हूं, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक रखा जा रहा है। और बड़ी बात बताता हूं, उस मस्जिद की ओपनिंग सेरेमनी में इमाम काबा तशरीफ ला रहे हैं। सर, अब मुझे आप बताएं। आपको बताते हैं कि किस तरह से जूनागढ़ में भड़काऊ बयान दिया गया था। और हेट स्पीच से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि मुफ्ती को अब अहमदाबाद लाया गया है। हेट स्पीच मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मुफ्ती सलमान को अब अहमदाबाद लाया गया है, क्योंकि ये मामला गुजरात का ही है। 2 दिन की ट्रांजिट को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज ये वीडियो आज स्पेशल इंडियन मुसलमानों के लिए है, क्योंकि मैं उनके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको इसकी डिटेल ये बताना चाहूंगा कि शुएब चौधरी आज वीडियो के मूड में नहीं थे। हम लोग ये स्पेशल, मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार थी, तो ये उनका पता लेने आए थे। इनकी पूरी टीम मेरे घर आए थे उनके खैर-ओ-आफियत पूछने के लिए। तो मैं उससे पहले अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे या कुछ मीडिया चैनल्स पे कुछ मैं वीडियोस देख रहा था। इंडिया में जो मुसलमानों के सिलसिले शुरू हुए, मैंने एक जलसे हो रहे हैं, तो वो जब मैं वीडियो देख रहा था तो मैंने इन्हें उस टाइम कहा कि यार शुएब भाई, हम लोग जो है ना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं करना चाहता हूँ। तो शुएब भाई ने कहा, आबिद भाई हम तो वीडियो कर चुके हैं आज की सारी। तो मैंने कहा यार ये वाली वीडियो आपने जरूर चलानी है। तो खैर, इसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए, मैं इंडिया में एक जो देख रहा था वो बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। उसमें मौलाना साहब कोई जो है वो बड़ी स्पीच कर रहे थे, और बड़ी खतरनाक किस्म की स्पीच कर रहे थे कि बहुत ही सख्त लफ्ज़ जो है उसमें यूज किए जा रहे थे। इवन के उसमें यह भी कहा जा रहा था कि कुत्तों का दौर है, अभी हमारा दौर आना है, और बहुत से यार ऐसे जो मैं बताता हूँ शुएब भाई, उन्होंने जो है इसके ऊपर भी काफी बातें की। चले, ये हुआ, उन्होंने जलसे में, पता नहीं कितना बड़ा जलसा था, ऐसा जलसा भी कम ही देखने को मिलता है। उसमें उन्होंने कुत्तों का दौर बताया गया, पता नहीं क्या क्या बात। शायद एक अभी मैदान बाकी है। वो मैदान कौन सा बाकी है? मुझे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि वो मैदान जो है ना, वो कोई जंग का मैदान बताना चाह रहे हैं, गज़वा हिंद की बात करना चाह रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा मैदान लग रहा था। लेकिन चलें, उस बात को भी साइड पे करते हैं। मेरा मैसेज रिकॉर्ड करवाने का मेन मकसद क्या था? देखिए, वो मौलाना साहब ने जैसी भी बात की, अब वो मौलाना साहब जो हैं, उन्हें इंडिया में शायद जानते हों लोग, बहुत ज्यादा जानते हों, जिस तरह पाकिस्तान में उन्हें इतना नहीं जाना जाता या दूसरी दुनिया में इतना नहीं जाना जाता, तो मुझे खासतौर पर उनके बारे में इतना नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी ये बात करना चाहूंगा मौलाना साहब से कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किसे कहा जाता है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास ज्यादा है या हमारे पास ज्यादा है। मैं इसके ऊपर भी पूरी टॉपिक करूंगा, आपको इसके ऊपर भी बताऊंगा कि क्या मामलात हैं, और ये भी बताना चाहूंगा कि ये मामलात क्यों खराब हो रहे हैं और कौन ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयां करवाना चाहते हैं, कि किन की दुकानदारी इसी से चलती है। इसके ऊपर भी डिटेल से बात करूंगा। तो स्टार्टिंग लेते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हम लोग, मैं आपको स्टार्ट करके सारा कुछ बताता हूं। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के मैं एक लीडर का नाम लूंगा, इमरान खान साहब। अब वो मौलाना साहब इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सकते, या हो शायद इंडिया में, इंडिया से बाहर नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान साहब को ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में एज ए स्पोर्ट्समैन इमरान खान साहब से ज्यादा नहीं पहचाने जाते होंगे, उनसे ज्यादा नाम नहीं होगा उनका। तो मैं इमरान खान साहब को लेके बात करना चाहता हूं। देखिए, आज ये मेरे ख्याल से 2 दिन रह गए इलेक्शन होने में, तो 2 दिन इलेक्शन होने में रह गए। आज मुझे दिखाइए कि इमरान खान साहब का कहीं झंडा लगा हो, या पीटीआई कहीं लिखा हो, या इमरान खान जिंदाबाद कहीं लिखा हो, या इमरान खान का कोई जलसा हो। मैं आपसे इंडियन मुसलमानों से ये पूछना चाहूंगा कि मुझे आप ये बताइए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इतना बड़ा जलसा किया उन्होंने इंडिया में किया उन्होंने मुसलमानों ने, मुझे दिखाएं पाकिस्तान में इतना बड़ा जलसा हो सकता है। एक और चीज पूछना चाहूंगा, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उन्हें पकड़ के हेट स्पीच की वजह से उन्हें थाने ले गए,
मौलाना साहब हैं इंडिया में जिन्हें लेके गए, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। पाकिस्तान के मीडिया में इवन ये बताया जा रहा है कि भाई देखें इंडिया में मुसलमानों के ऊपर जो है पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उन्हें स्पीच नहीं करने दी जा रही। मेरा भी एक सवाल ये है कि भाई ये देखें कि अगर इंडिया में मुसलमानों ने इतना बड़ा जलसा किया और फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में 2 दिन बाद इलेक्शन है, तो यहाँ पे इमरान खान साहब तो किधर बैठे हैं? शुएब भाई, मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो देख रहा था, मैं जो चीजें पॉइंट नोट कर रहा था वो मुझे बताने दीजिए। मैं उसमें पॉइंट ये नोट कर रहा था, देखिए अभी ये खबर चली कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को थानों में बंद किया जा रहा है। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से आज फिर ये दोबारा पूछना चाहूंगा कि इंडियन नेवी ने जो 19 मुसलमानों की जान बचाई और पाकिस्तानी मुसलमानों की जान बचाई, आपने वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलाया। आप हेट चीजें क्यों दिखाना चाहते हैं कि अब देखिए ना, उसकी तफसील में भी चाहिए ना कि वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करना चाहता हूं कि इंडियन को फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी ज्यादा है, ये बताना चाह रहा हूं इंडियन मुसलमानों को कि आप किस तरह खुशहाल हैं उधर, ये भी बताना चाहते। देखिए उन्हें जब थाने लेके जाया गया, हजारों लोग जो है ना थाने के बाहर उनकी हमायत में आके खड़े हो गए। क्या पाकिस्तान में निकल सकते हैं हजारों लोग? इमरान खान को थाने में ले जाया जाए, उसके बाहर हजारों लोग खड़े हो सकते हैं? इमरान खान के घर बनी गाला में हजारों लोग इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मैं आपको देखिए उनका जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी है। उनका जो मौलाना साहब का मेन मैसेज था ना, मैं उधर तक पहुंचा हूं। उनका मैसेज ये था, जो इतनी हेट स्पीच हो रही थी ना, उसके ऊपर उनका मैसेज ये था कि इंडिया में मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, इंडिया में मुसलमान आज़ाद नहीं है, इंडिया में मुसलमानों के साथ दुश्मनी होती है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आप लोग खुद बताइए, मैं नहीं कहता फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास ज्यादा है या हमारे पास ज्यादा है। देखिए ना, आप इतना बड़ा जलसा भी कर जाते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट को या जिसे भी आप इतनी बड़ी बातें कर सकते हैं, कुत्तों का कह सकते हैं कि दौर है और आज हमारा दौर आना है। तो ये देखें, और आप थाने के बाहर इतने हजारों लोग इकट्ठे हो गए। हम नहीं हो सकते भाईजान, हम तो इधर नाम नहीं ले सकते, हम तो ये नहीं कह सकते कि हमने वोट इमरान खान को डालना है, हम तो ये नहीं इधर कह सकते भाईजान। मेरा इधर एक और सवाल ये है कि वहाँ पे जो मुसलमानों की मिनोरिटी है, ये पूरी दुनिया में ये बताया जाता है कि भाई हिंदुस्तान में मिनोरिटी मुसलमानों की है। सच इसी तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं की मिनोरिटी है। क्या हिंदू इतना बड़ा जलसा यहाँ पे करके और हिंदू और क्रिश्चियन मिल के ये कहें कि भाई आज यहाँ कुत्तों का दौर है, एक दिन हमारा दौर भी आएगा, क्या ये बात कर सकते हैं? एक तो ये सवाल। और अगर कोई कर भी देता है तो क्या उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में थाने के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर क्या हिंदू क्रिश्चियन इकट्ठे हो सकते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों साइड पे अगर थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, और ये मेरा भी ये ख्वाहिश है कि ये वीडियो तमाम इंडिया के मुसलमानों तक जानी चाहिए, और उसका मकसद ये है कि भाई ये बताया जाए कि दोनों साइड पे किस तरीके से मजहब के नाम से अगर ये चीजें हो रही हैं। देखिए शुएब भाई, मैं पूछना ये चाहूंगा, जो मौलाना साहब ने इतना बड़ा जलसा किया और इतने बड़े बड़े दावे किए इन्होंने, मेरे ख्याल से इन्हें उधर अपने मुसलमानों का नाम रोशन करना चाहिए था, पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज बनना चाहिए था। किस चीज को लेके कि इन्हें कहना चाहिए था कि हमें अपने मुसलमानों के बच्चों को आईटी में ऊपर लेके जाना है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमने अपने बच्चों को जो है ना कुछ बनाना है, टेक्नोलॉजी हमने लेके आनी है, हमने मुसलमानों को इतना काबिल बनाना है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जाएं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और मजीद बनाई जाएं, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए जाएं पूरी दुनिया में। आप इस तरह मुसलमानों का नाम रोशन कर। अभी देखिए ना सर, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की अमेरिका ने जंग करवाई। आपको अंदाजा होना चाहिए कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि खिते में अमन आए, इस खिते में अमन आए। वो देखिए, अब इधर पाकिस्तान में आपने कहा कि हिंदू या क्रिश्चियन इतने बड़े लेवल पे इकट्ठे होके पाकिस्तान को ऐसे लफ्ज नहीं बोल सकते जो इंडिया में खड़े होके इंडियन के लिए और इंडिया के लिए इतने बड़े लफ्ज बोल रहे हैं। कुत्तों का दौर है, मुसलमान ये बात कर रहे हैं, और हमारा दौर आना है, और अभी एक और जंग बाकी है, एक और मैदान लगना है। तो सर आप प्लीज ऐसी बातें ना कीजिए। देखिए हम पाकिस्तान में खड़े होके ना, हम लोग ये बात नहीं कर सकते। भाई एक सवाल ये है, इस टाइम पे मौका किसके पास, चांस किसके पास ज्यादा है, इंडिया के मुसलमानों के पास या पाकिस्तान के मुसलमानों के पास, कि वो डेवलपमेंट की तरफ जाएं, कि वो क्या नाम लेते हैं पूरी दुनिया में, अगर लेट्स सपोज कोई वाकई में खिदमत करना चाहता है मजहब की, इस्लाम की, तो इमेज बेहतर कर पाए, किसके पास ज्यादा मौका है कि वो बेहतर से बेहतरीन तरीके से जो है वो एक इमेज बेहतर कर सके? देखिए शुएब भाई, आपने बहुत प्यारा सवाल पूछा। देखिए मैं सबसे पहले, हमारे पास ऐसा मौका नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, रीजन भी बताएं ना, देखने वाले ये कहेंगे क्यों नहीं मौका? मैं बताता हूं सर, इंडिया इस टाइम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। आपके पास मौका है कि आप ऐसे मुल्क में रह रहे हो। इंडिया इस टाइम चांद पे जाके बैठ चुका हुआ है। मैं मुसलमानों से ये बात कर रहा हूं कि आपके पास मौका है कि ऐसे मुल्क में रह रहे हो, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम है, आपकी इज्जत है, आपकी वैल्यू है, आपके पासपोर्ट की वैल्यू है, आपकी अपनी वैल्यू। पता है, मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, ये इंडियन मुसलमानों को ये मैं बात करना चाह रहा हूं। देखिए पाकिस्तानी मुसलमान दुनिया की किसी कंट्री में जाता है ना, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। इंडियन मुसलमान की बहुत वैल्यू है। हमारे पासपोर्ट को वो इज्जत नहीं दी जाती जो आपके पासपोर्ट को इज्जत दी जाती है। तो मैं इंडियन मुसलमानों को ये बताना चाह रहा हूं कि आप एक बहुत अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, क्योंकि आपकी कंट्री डेवलप हो रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी आप लोग बन चुके हुए हैं। तो आप कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और